जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 28 अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी से उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा है, भगवान विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा ही साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। अतः हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चले और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं तो पहले के कहे हुए महात्माओं के यह वचन सफल हो जाएं। तब नारद जी ने कहा है, राजन यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियां हैं, शिव आदि हैं, उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म का परिचय भी दूंगा। तुम महाभक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इसी प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कार्य समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम ल आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सुबह होने पर राजा इंद्र दमन ने भाइयों सहित नीलांचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में घोषणा करा दी कि अब हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों मंत्रियों परों समेत रथ हाथी घोड़ा खजाना और पैदल सेना लेकर वहां चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रदेवन अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी और ब्राह्मणों को खड़े देखा जो मांगल्य सक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र आभूषण माला सुगंध अनुलेखन के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत से बाजों की तुम्मल पालेम दिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उन्हें आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर जा बैठे। राजा इंद्र झुमन के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से संयुक्त थे, ध्वज पताकाओं से अलंकृत थे। उसी समय पूर्वा सभी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए। हाथी घोड़े खच्चर ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्य अधिकारी और विशाल सेन भी उनकी रक्षा में तत्पर हो गए। राजा के सामंत मंत्री सेवक पुरोहित और राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ में लेकर चले। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थ हुए, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित होते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ व्यापारी माली आदि भी अपनी अपनी विक्रय की वस्तुएं लेकर राजाज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ वह उसी से गया। नीलांचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्र धमन समस्त पूर्ववासियों और हर्ष में भरी हुई चतुरंगी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बताते, उसी से राजा यात्रा करते। मार्ग के दोनों और आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहां वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहां उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाल लिया। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे, स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया और उसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब
सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब शाम की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णव का चंदन माला और तांबूल से पूजन किया। उसके बाद भगवान के सर्व पापाहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा है, भगवान आप तो वेद और वेदांग की निधि हैं, आप तो भगवान के परम भक्त हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देव ऋषि नारद और राजा इंद्रजुमन में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी कि महाराज उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणारविंद का दर्शन करना चाहते हैं। राजा बोले कि श्रीमान नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ, उनका दर्शन करके हम सभी लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राज्यसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करके देश के राजा ने राजा इंद्रधमन के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर राजा इंद्रजमन ने उनका सत्कार किया और अपने ही आसन पर बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा है, राजन आप कुशलता से तो है ना है ओ पते नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहां पर विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना। क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंद में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना। तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर कहा है, स्वामी आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगल से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, परंतु वहाँ लोगों को आना जाना नहीं है भगवान नील माधव भी वही है, परंतु इस समय प्रचंड आदि के कारण उठी हुई अधिक बालुका राशि में छिप गए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है, इसीलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रधमल ने उनका आदर देखते हुए उन्हें विदा कर दिया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा है, मुझे यह सब क्या हो रहा है? तब नारद जी ने कहा है, राजन इस विषय में तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है, वैष्णव का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण और रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य ही देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं है। वे भगवान भक्त वत्सल है, अत केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, इसीलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। राजन तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में पांचवें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्या प्राप्त की है। तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन किया है। तुम ब्राह्मणों के पूजक हो। अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षु से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज रात दो और अब तुम भी विश्राम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रधमन ने प्रसन्नचित होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथों में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते करते शेष रात्रि व्यतीत कर दी। उसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। उसके बाद सब महानदी के पार उतरे। इसके बाद देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रधमन अपनी सेना के साथ एक आम्रवन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां
से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, है महामुनि, यह शब्द कहाँ हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, है यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवान में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया। यहाँ से 30 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का आम्रवन नामक क्षेत्र है जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार सत्वन किया है। परमधाम है, परमात्मा है, परात्पर है, सच्चिदानंद वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद दृष्टि से सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म किया करते हैं। हे सर्व प्रकाश परमात्मा, आपने ही अपनी योग माया से अपने आप को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप ना भीतर हैं ना बाहर है, साथ ही बाहर भी है और भीतर भी है, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट है, भारी हल्के स्थिर अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही है। आपको नमस्कार है जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अनगिनत रुद्र उत्पन्न होते हैं। उन कलात्मक है जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर माप जोग के बाहर है। उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है जिनके सर्वर रूप भूतकाल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं। मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब प्रभु की इस प्रकार स्तुति की तब शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला से विभूषित हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निदान भगवान करुण वाहन विष्णु ने भगवान शिव से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोदा नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर में एक आम्र वन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने कहा, है देवों के देव, है जगन्नाथ, है शरणागत तुक पंजन, है प्रभु, है जगत ते आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्ष दय कल्याणम तीर्थ में जाऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की है। राजन, अब हम सभी लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का दर्शन करेंगे, यह जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को भी दौड़ डालने वाला क्षेत्र है वह विरज मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। सत्व उनकी अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। हे महाराज, जिनका चित्त पाप कर्म से मलिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं होता है। नारद जी की बातें सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देव ऋषि नारद जी और राजा इंद्र दमन दोपहर के समय सेना के साथ आम्रवन नामक क्षेत्र पर पहुंच गए। वहां विंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली बाती आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर नामक लिंग का महा स्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे वहीं पर खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, है राजा इंद्र जुमन, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, है महाभाग्य ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा के द्वारा अशु में यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यम अंतवेदी भगवान विष्णु के हृदय के सम्मान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंका का पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि में
विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे समीप नरपश्रेष्ठ इंद्र दमन 1000 अश्वमेघ यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्मा स्वरूप वृक्ष दिखाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ आएंगे। उसके बाद यह राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठ में शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। हे नारद जी, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगतगुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। हे नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्र जमन की भाग्य समृद्धि महान है, इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता, जिसके रसंग से पापी मनुष्य भी भवसागर से तर जाते हैं। वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों के द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पंचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध और जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा गई। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्र धमन के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। उसके बाद महादेव जी तथास्तु कहकर उसी सन वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान